दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कबीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो बजरंग बली का उपासक है और सुंदर कांड का पाठ भी किया करता है। मैं बजरंग बली का उपासक था, मंगलवार का उपवास भी करता था। सुंदर कांड मंगलवार शनिवार दोनों समय करता, मतलब शाम के समय करता था, दोनों दिन करता था। और माता दुर्गा के नवरात्रि भी किया करता था। जो नवरात्रि का त्यौहार होता है उसमें अनुपासना का हो या जैसी भी, जब तक ज्ञान नहीं था उस समय वो उपासना करी। नंगे पांव रहता था, एक समय नमक खाता था। मतलब जो हमारे बाप दादा परदादा बताते आए हैं उस साधना को हम लेकर चले और उसी के आधार पर भक्ति किया करते थे। और दोस्तों जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद इनको जब ये सो रहे थे तो एक अदृश्य शक्ति आती है और इनका गला दबा लेती है। जैसे मेरे सीने पे आकर बैठा तो एक बड़ा विकार था, ऐसे बड़े बड़े बाल थे और ऐसे बड़े बड़े दांत थे और उसने मेरा गला इतनी जोर से दबाया कि अगर मैं 10 या 15 सेकंड भी रुक जाता सर तो ये मान के चलो कि शायद वो मेरा अंतिम दिन। जब ये मरने वाले ही थे तभी इन्होंने प्रथम मंत्र का नाम का जाप किया तो ये बच गए। और दोस्तों यह नशा भी किया करते थे। अब सुनिए इन्होंने और क्या क्या कहा। बादल दास बड़वानी। मैं बजरंग बली का उपासक था, मंगलवार का उपवास भी करता था। सुंदर कांड मंगलवार शनिवार दोनों समय करता, मतलब शाम के समय करता था, दोनों दिन करता था। और इसके अतिरिक्त जो नवरात्रि का त्यौहार होता है उसमें अनुपासना का हो या जैसी भी, जब तक ज्ञान नहीं था उस समय वो उपासना करी। नंगे पांव रहता था, एक समय नमक खाता था। मतलब जो हमारे बाप दादा परदादा बताते आए हैं उस साधना को हम लेकर चले और उसी के आधार पर भक्ति किया करते थे। जिन देवी देवताओं की आपने साधनाएं की उनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? भगत जी वैसे विशेष कोई लाभ नहीं है, सिर्फ एक ये बना हुआ था कि यार कोई भगवान है, मतलब एक आशा थी। बाकी इसके अलावा ऐसा कोई विशेष लाभ नहीं हुआ जिससे मैं बता सकूं कि वही लाभ है। सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में ऐसे आए, हमारे ससुर जी हैं, टीकमगढ़ जिला पृथ्वीपुर तहसील ग्राम टोडी से शालिग्राम भगत नाम है। तो मैं जब वहां पर गांव गया, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताया गया ज्ञान उन्होंने मुझे समझाया। तो मुझे सुनने के बाद पहले तो बिल्कुल मैं बौखला सा गया कि मैंने कहा ये क्या ज्ञान है, कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि पहली बार जब सुना था तो बड़ा विचित्र लगा था। लेकिन फिर मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं इस ज्ञान को जाकर समझूंगा। आप जो पुस्तक दी उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा, उस पुस्तक को मैंने पढ़ी। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने 3-4 महीने सत्संग सुना साधना चैनल पर। उस सत्संग को सुनने के बाद हमारे बड़वानी के एक भगत जी हैं मनोज भगत जी, उनके द्वारा मुझे पता चला कि इन्होंने भी दीक्षा ले रखी है। तो मैंने उनसे संपर्क किया कि आप मुझे बरवाला लेकर चलो, मैं भी वहाँ पर गुरु जी से दीक्षा लूंगा। मतलब ज्ञान समझने के बाद ये मैंने निर्णय लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद कई लाभ प्राप्त हुए हैं, लेकिन मैं 2-4 लाभ बताऊंगा। सर सबसे बड़ा लाभ तो वो है जो कि जब से मैं समझदार हुआ था, मतलब एक बच्चा जब रहता है 5 साल तक तो वो समझता है जो माँ बाप बताया करते हैं, लेकिन जब से मैं मैच्योर हुआ, मुझे समझदारी हुई कि ये सही है ये गलत है, उस समय से मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा तो कोई स्थान है जहां से हम आए, जहां हमें जाना है। मतलब एक मन में जिज्ञासा थी कि यार ये आत्मा कहाँ से आई और कहाँ जाना है। तो उस आत्मा का जो निजधाम सतलोक जिसके बारे में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया, तो वो मोक्ष मार्ग हमें मिला है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा और अहम लाभ है जिससे हमें इस 84 लाख योनियों से पार करने के लिए यही सही और सही सार्थक रास्ता है। और इसके अलावा सर कहना चाहूँगा कि आर्थिक लाभ भी काफ़ी हुए हैं। कुछ गलत विसंगतियाँ होने के कारण मतलब थोड़ा सा भटक गया था मैं, मतलब इस शरीर के अंदर व्यसन नाम की चीज़ आ गई थी, जैसे गुटखा खाना, शराब पीना, बहुत गंदी आदत हो गई थी। तो उस आदत के मारे मैं भी परेशान था, मेरे घर वाले भी परेशान थे, लेकिन ऐसा कोई विचार ही नहीं आता था मन में कभी कि यार इन चीज़ों से मैं दूर हो जाऊं। लेकिन जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से जब हमने नाम उपदेश लिया प्रथम, तब हमें उस मंत्र से हमारे जो अंदर मन में विकार थे उन विकारों को बाहर आने में काफी सफलता मिली। मतलब शास्त्रानुकूल साधना से जो मन में विकार बने हैं वास्तव में हमें पता चला है कि हम किस मार्ग में चल रहे थे, क्योंकि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया। हमने अभी तक ये सुन रखा था कि सिर्फ शरीर में कण कण में भगवान है, लेकिन जब उन्होंने मूल सहित पूरे कमलों सहित हमें बताया कि हमारे इस शरीर के इस भाग में यहाँ पर ये देवी देवता विराजमान है, जब हम इन चीजों का व्यसन करते हैं तो वो उन कमलों से वो चीजें होकर गुजरती थी। तो एक मन में झटका सा लगा कि यार हम जिनकी साधना, एक तरफ तो हम
भक्ति कर रहे हैं, बजरंग बली की, दुर्गा देवी की, शिवरात्रि आई तो उपवास करा, सभी चीजें, और एक तरफ व्यसन को भी लेकर चल रहे थे। जो नशे का विकार था काफी समय से चले आ रहा था, मैं उससे दूर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से प्रथम नाम लेने के तुरंत बाद मुझे ये सबसे बड़ा लाभ हुआ कि मैं इस नशे से बिल्कुल दूर हो गया। और इस नशे से दूर होने के बाद मैंने ये ठाना है कि यार ये जो व्यसन है, जो भक्ति मार्ग गुरु जी ने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने, वो इतना बढ़िया है कि मतलब इस मात्र नाम सुमिरन से अगर हम इस चीज से दूर हो सकते हैं तो आज भारत सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, नशा अभियान चला रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन परमात्मा साकार संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हैं, उन्होंने ये सिर्फ नाम मात्र से हमारे नशे नाम को इस शरीर से दूर हटा दिया है। ये सबसे बड़ा लाभ है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जब मैंने प्रथम नाम उपदेश लिया, उसके करीबन 1 महीने के लगभग जब मैं अपने घर सोया हुआ था और दरबार साहिब मेरे कमरे में ही बना हुआ था, तो वहां पर मैं जब सोया था तो मैंने एक ऐसी कोई शक्ति आई थी जिसे मैंने देखा नहीं उस समय, क्योंकि मैं हल्की सी नींद में था। लेकिन वो जैसे मेरे सीने पे आकर बैठा तो एक बड़ा विकार था, ऐसे बड़े बड़े बाल थे और ऐसे बड़े बड़े दांत थे, और उसने मेरा गला इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अगर मैं 10 या 15 सेकंड भी रुक जाता सर, तो ये मान के चलो कि शायद वो मेरा अंतिम दिन था। और जैसे ही मैंने, फिर मुझे ध्यान आया कि हम तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हैं, और कहीं ऐसे चमत्कार है जो परमात्मा ने किए। तुरंत 2 मिनट मतलब 10 सेकंड के अंदर ऐसा विचार आया, और मैंने जो प्रथम नाम ले रखा है हमारे गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज से, उसका सुमिरन किया। बड़ी मुश्किल से 3 या 4 बार मैंने प्रथम नाम का सुमिरन चालू किया, तो तुरंत वो जो भी शक्ति थी जो मुझे मारने आई थी या जो भी था, वो ऐसे उड़कर भागा खिड़की से, जैसे एक चिड़िया खिड़की से निकलकर उड़ जाती है। मैंने उसे देखा, और जब मैं मतलब जब उस घटना से उठा तो मेरे साथ जो भगतमती थी साथ में मेरे, तो वो उठकर घबरा कर उसकी भी नींद खुल गई। मतलब जैसे हम फांसी के फंदे पर लटकते हैं और हमें अंदरूनी उससे बचा लिया करता है, तो इतना खतरनाक गला दबा कि मतलब 15 मिनट तक तो मेरी खांसी बंद नहीं हुई उससे। मतलब 15 मिनट तक तो मैं ऐसा सोचा करा। फिर मैंने उस समय भगतमती, मैंने कहा ये डर नहीं जाए कि क्या होगा, तो मैंने वो घटना उनको उस समय नहीं बताई, क्योंकि सर करीबन 12:30-1 बजे की रात की बात थी। उस दिन अगर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं होता तो शायद मेरा वो जीवन का आखिरी दिन था, और ये मेरा जीवन दान है, ये मानकर चलो। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज 2014 के बाद से जेल में हैं। फिर आपको ये नहीं लगा कि आपको अन्य गुरु की शरण में चले जाना चाहिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो आज जेल में हैं? संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रथम मंत्र जो मिला है उसमें इतनी शक्ति है कि उसके सुमिरन मात्र से हमारी जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हैं वो भी दूर हो रही है। और आज लाखों भक्तों ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपनी ऐसी भयानक बीमारियों को दूर किया है। और एक यही पूर्ण संत हैं जो पूरे विश्व में हमें बीमारियों के साथ साथ पूर्ण मोक्ष का भी वादा करते हैं और पूर्ण मोक्ष दिलाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके अतिरिक्त पूरे विश्व में कोई संत नहीं है जो हमें पूर्ण मतलब देवी देवताओं के सारे मंत्र, सतपुरुष कबीर जी का मंत्र, ये सारे मंत्र जो दिए हैं, इन मंत्रों का जाप करने से हमें कई लाभ हुए हैं। और यही एक मंत्र है जो सही है और सही मार्ग में ले जा रहे हैं हमें। ऐसी साधना, सच्ची साधना जो संत रामपाल जी महाराज ने दी है, तो इस सही साधना भक्ति विधि को संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर कहीं और किसी की शरण में जाने का सवाल ही नहीं उठता। सर, विश्व में आज टीवी पर आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आज जो लोग मुझे टीवी पर देख रहे हैं, मैं उन्हें एक ही संदेश देना चाहूंगा कि परमात्मा कबीर साहिब जी जो अपने अंश रूप में संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर आए हैं, आप देर न करो और परमात्मा के इस नाम उपदेश को लेकर अपने पूर्ण मोक्ष का रास्ता निर्धारित करो और इस 84 लाख योनियों से छुटकारा पाओ और सच्ची भक्ति, सही मार्ग, सही संत और पूर्ण उपदेश देने वाले आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का एक बहुत ही सरल तरीका है। कई धार्मिक चैनलों पर आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है। उन सत्संग के समय पर एक नीचे टीवी पर पट्टी चलती है, उस पट्टी पर कुछ मोबाइल नंबर दिए हुए रहते हैं। उन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके जिस जिले में भी, जहां पर भी परमात्मा की दया से नामदान स्थल खुला हुआ है, उन नामदान स्थलों का पता ले सकते हैं। और जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, वो मंगाकर आप उसे पढ़कर पूरे ज्ञान को समझकर परमात्मा की शरण में आकर नाम उपदेश ले सकते हैं।
धन्यवाद सर। धन्यवाद।